नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज 53 और आपके साथ मैं हूं फारूक। डालेंगे नजर आज दिन भर की खास खबरों पर। शनिवार को स्वर्गीय नंद कुमार सिंह चौहान की अस्थियों की कलश यात्रा शाहपुर से बुरहानपुर पहुंची। इस दौरान सभी शहरवासियों ने उन्हें श्रद्धांजलि देकर यात्रा पर पुष्प वर्षा की। स्वर्गीय सांसद नंद कुमार सिंह चौहान का अस्थि कलश यात्रा शाहपुर से बुरहानपुर पहुंची। बुरहानपुर में शिकारपुरा गेट से निकलकर पांडुमल चौराहा, बाई साहब की हवेली, फंवारा चौक, सिटी कोतवाली रोड होते हुए बुधवारा से सिंधीपुरा गेट, आलमगंज होते हुए ओमकारेश्वर पहुंचेगी। यहां पर स्वर्गीय नंद कुमार सिंह चौहान की अस्थियां विसर्जित की जाएंगी। लगभग 50 से अधिक 4 पहिया वाहन इस अस्थि कलश यात्रा में शामिल हुए। सभी वाहनों पर नंदू भैया के फोटो लगे हुए थे। लोगों ने स्वर्गीय सांसद नंद कुमार सिंह चौहान के अस्थि कलश के दर्शन के लिए जगह जगह कलश यात्रा का पुष्प वर्षा कर श्रद्धांजलि अर्पित की। इस अस्थि कलश यात्रा की मुख्य बात यह रही कि जिस वाहन में अस्थि कलश रखा हुआ था, जब स्वर्गीय सांसद नंद कुमार सिंह चौहान पहली बार विधायक बने थे, विधायक बनने पर लोगों ने उन्हें ये वाहन भेंट किया था। स्वर्गीय सांसद नंद कुमार सिंह चौहान ने इस वाहन पर लोक शक्ति लिखा रखा था और इस वाहन को संभाल कर रखा था। इसी लोक शक्ति वाहन में सांसद नंद कुमार सिंह चौहान के अंतिम कलश की यात्रा निकाली गई। जैसे ही कलश यात्रा मुख्य बाजारों से होकर निकली तो जो जहां था वहीं थम गया और हाथ जोड़कर अपने श्रद्धा सुमन अर्पित किए। हमारे लोकप्रिय, मृदुभाषी और कठोर परिश्रमी नेता जो रहे हैं निमाड़ की नैया नंदू भैया का अस्थि कलश की यात्रा जारी है। उसी अस्थि कलश के माध्यम से हम लोग उनको भावभीनी श्रद्धांजलि देना चाह रहे थे और इसीलिए हम लोग एकत्रित हुए हैं। जिले में बढ़ते कोरोना संक्रमण के बीच वैक्सीनेशन का कार्य भी तेजी से शुरू हो गया है। शहर के पुराने टीबी हॉस्पिटल परिसर में भी वैक्सीनेशन सेंटर को शुरू किया गया है। कोरोना टीका के लिए वैक्सीनेशन का कार्य युद्ध स्तर पर जारी है और शासन प्रशासन की मंशा भी रंग ला रही है। जिस वैक्सीनेशन सेंटर को लेकर लोगों ने भ्रम पाल रखा था, आज वहीं वैक्सीनेशन लोगों के लिए संजीवनी बन रहा है। दरअसल जिला मुख्यालय पर वैक्सीनेशन का काम किया जा रहा। इसी कड़ी में कलेक्टर के आदेश पर शहर में कई जगह वैक्सीनेशन शुरू कर दिया गया। पुराने टीबी अस्पताल में भी वैक्सीनेशन का कार्य शुरू हो चुका है। यहां पर वैक्सीनेशन सेंटर बनाया गया है। नए जिला अस्पताल में भी वैक्सीनेशन का कार्य चल रहा है। बड़ी संख्या में बुजुर्ग अपने परिजनों के साथ पहुंचने लगे हैं और वैक्सीन लगा रहे हैं। लोगों में वैक्सीनेशन को लेकर उत्साह है और लोगों के दिलों से डर निकल चुका है। यही कारण है कि 60 वर्ष की आयु पूरी करने वाले सीनियर सिटीजन और गंभीर बीमारियों से जूझने वाले मरीज वैक्सीनेशन करा रहे हैं। आज ये कोविड वैक्सीनेशन का जो सीनियर सिटीजन का जो टीकाकरण है, उसका ये नया स्थल टीबी अस्पताल में भी आज से चालू हुआ है। और यहाँ पे वार्ड क्रमांक 8 दौलतपुरा के जो है वहाँ के सिटीजन का है आज तक, तो उनको बुलाया गया है। शनिवार को पुराने टीबी हॉस्पिटल में शुरू हुए वैक्सीनेशन सेंटर का कलेक्टर प्रवीण सिंह ने निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने सभी से सतर्कता बरतने का आह्वान किया। मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में कोरोना को लेकर जिला प्रशासन लगातार सक्रिय भूमिका निभा रहा है। इसको लेकर जिला कलेक्टर प्रवीण सिंह मुख्य रूप से लगातार दौरे, बैठकें लेकर दिशा निर्देश भी दे रहे हैं। बुरहानपुर महाराष्ट्र से सटे होने के कारण जिला प्रशासन ने चेक पोस्ट, बैरियरों पर लगातार निगरानी की जा रही है। शनिवार को पुराने टीबी अस्पताल में शुरू हुए कोविड वैक्सीनेशन सेंटर का कलेक्टर प्रवीण सिंह ने निरीक्षण किया। उन्होंने मौके पर सेंटर पर मौजूद अधिकारियों से व्यवस्थाओं के बारे में जानकारी लेते हुए टीकाकरण के लिए आने वाले व्यक्तियों के लिए सभी तैयारियां पूरी करने के निर्देश दिए। इस दौरान उनके साथ स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर MP गर्ग, निगम आयुक्त BD भूमरकर सहित कई अधिकारी मौजूद रहे। वहीं कलेक्टर प्रवीण सिंह ने कहा कि अभी हमने एहतियात के तौर पर रात्रि में 10 बजे से सुबह 6 बजे तक बाजार बंद करने का निर्णय लिया है। लोगों से अपील करते हुए उन्होंने कहा कि पिछले कुछ दिनों से महाराष्ट्र में कोरोना संक्रमण के लगातार मामले बढ़ते जा रहे हैं, इसलिए हमें ज़्यादा सतर्क रहने की आवश्यकता है ताकि हम कोरोना संक्रमण से खुद को भी बचा सकें और अपने साथ वाले लोगों को भी। कोरोना की रफ्तार बढ़ने से रोकने के लिए हमें सतर्क रहना होगा। कलेक्टर प्रवीण सिंह ने कहा कि कोरोना संक्रमण की चेन को तोड़ने के प्रयास किए जा रहे हैं। संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आए 15 लोगों की लिस्ट बनाकर उन्हें होम क्वारंटाइन करने का कार्य भी किया जा रहा है, जिससे संक्रमण की चेन को तोड़ा जा सके। उन्होंने कहा कि लोगों से आसानी से कोरोना वैक्सीनेशन उपलब्ध कराने के उद्देश्य से जगह जगह वैक्सीनेशन सेंटर भी शुरू किए जा रहे हैं, जिससे आम जनमानस को टीकाकरण कराने में आसानी हो। शनिवार शाम जिले के कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने तिरंगा यात्रा निकालकर बीजेपी सरकार के कथित रूप से नोट तंत्र के जरिए सत्ता हासिल करने का विरोध किया।
कांग्रेस द्वारा पूरे प्रदेश में तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। इसी कड़ी में बुरहानपुर में भी कांग्रेस जिला इकाई द्वारा तिरंगा यात्रा निकाली गई। ये यात्रा शहर के गांधी चौक से निकलकर जय स्तंभ जिला अस्पताल रोड से होते हुए अंबेडकर चौराहे पर बाबा साहब की प्रतिमा के पास इस तिरंगा यात्रा का समापन हुआ। यात्रा का नेतृत्व कर रहे कांग्रेस के जिला अध्यक्ष अजय रघुवंशी ने कहा कि लोकतंत्र की हत्या कर नोट तंत्र की प्रक्रिया को देश में स्थापित करने वाली भाजपा द्वारा गत वर्ष मध्य प्रदेश में जनता द्वारा चुनी गई सरकार को नोटों से खरीदकर जनतंत्र की हत्या करने का प्रयास किया गया। लोकतंत्र के हत्यारों से लोकतंत्र को बचाने के उद्देश्य से कांग्रेस पार्टी द्वारा पूरे प्रदेश में लोकतंत्र बचाओ तिरंगा यात्रा निकाली गई। श्री रघुवंशी ने यह भी कहा कि शिवराज सरकार द्वारा गलत रूप से सत्ता छीनने को 1 वर्ष बीत जाने पर यह यात्रा निकाली जा रही है। इस यात्रा में कांग्रेस नेत्री और कांग्रेस के सभी पदाधिकारी मौजूद रहे। आज देश के लिए और मध्य प्रदेश के लिए वो काला दिन है कि जहां जनता की चुनी हुई सरकार उसको अलोकतांत्रिक तरीके से धनबल के उपयोग करके सरकार को खरीद फरोख्त करके सरकार को हटाने का काम किया। और आज हम इस बात के लिए खुश हैं कि हमारे पूर्व मुख्यमंत्री श्री सम्माननीय कमलनाथ जी ने बाबा साहब अम्बेडकर जी का जो संविधान है उसका सम्मान करते हुए अलोकतांत्रिक प्रक्रिया को जो भाजपा ने अपनाया था, तो धनबल की राजनीति की थी, तो धनबल की राजनीति को नकारते हुए गांधीवादी तरीके से जो इस्तीफा देकर देश के लोकतंत्र को मजबूत करने का काम किया है। तो आज हम तिरंगा यात्रा निकालकर लोकतंत्र का सम्मान के लिए, संविधान को बचाने के लिए और देश को बचाने के लिए आज हम ये कर रहे हैं, क्योंकि आज का दिन देश के लिए और मध्य प्रदेश के लिए काला दिन है। इस कारण आज हम ये लोकतंत्र बचाने के लिए आंदोलन करके लोकतंत्र बचाने का आह्वान जनता से करने का काम करते हैं। शहर के कोरोना वैक्सीनेशन सेंटर पर ड्यूटी कर रही एक आशा कार्यकर्ता का ब्लड प्रेशर कम होने से बिगड़ी तबीयत के कारण उसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन इस बीमार आशा कार्यकर्ताओं को भर्ती करने के बाद सही ढंग से उसका उपचार नहीं किया गया। दीपा पुनीवाला निवासी सिलमपुरा आशा कार्यकर्ता है। इनकी ड्यूटी वैक्सीनेशन सेंटर पर कल लगी। अचानक तबीयत खराब हो गई। लगातार बीपी कम आने से बेचैनी और घबराहट होने लगी। इसके कारण उन्हें उपचार के लिए जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया गया। इनका कहना है कि ड्यूटी कर रही थी, उसी दौरान तबीयत नासाज हुई, इसलिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। डॉक्टर धवल पाटिल ने एडमिट कर लिया है, लेकिन एक भी डॉक्टर चेक करने नहीं आया। दूसरा दिन बीत गया है और तबीयत लगातार खराब हो रही है। गौरतलब है कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ता अपनी जान की परवाह करे बगैर वैक्सीनेशन सेंटर पर ड्यूटी कर रही है, लेकिन जब उसकी तबीयत खराब हो गई तो उसे कोई देखने वाला तक नहीं। डॉक्टर ने केवल एडमिट कर दिया, लेकिन किसी ने आकर कोई गोली दवा नहीं दी। बीपी लो और वॉमिटिंग भी बहुत हो रही है। कोविड वैक्सीनेशन में जिला अस्पताल में 18 तारीख को तो वहीं ऐसी लग रही थी घबराहट बेचैनी जैसे कि घर जाके तबीयत ज़्यादा हो गई, तो फिर 19 से एडमिट है यहाँ पे। नहीं, बस धवल पाटिल सर ने एडमिट का लिख दिया, या इंजेक्शन एक सलाइन लगी बस, और एक भी डॉक्टर अभी कल से आज तक राउंड पर आया ही नहीं चेकअप के लिए। जिले के ग्रामीण ने शराब के नशे में कीटनाशक का सेवन कर लिया, जिसे उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। कैलाश पिता थान सिंह निवासी खड़की खगनार क्षेत्र में शराब के नशे में तंबाकू समझकर चूहे मार की दवा खा ली। तबीयत खराब हुई तो जिला अस्पताल में उपचार के लिए भर्ती कराया गया, जहां युवक का उपचार चल रहा है। इस घटना के बाद युवक के दिल में दारू के लिए दहशत बैठ गई। युवक अपने किए हुए पर पछतावा कर रहा है और दारू ना पीने की उसने कसम भी खा ली है। धूलकोट क्षेत्र में रात्रि गश्त के दौरान वाहन की दुर्घटनाग्रस्त हो जाने से एक वनकर्मी घायल हो गया, जिसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बीती रात धूलकोट क्षेत्र अंतर्गत ग्राम उताम्बी में इकबाल सलदार निवासी ग्राम उताम्बी धूलकोट के फॉरेस्ट विभाग की उताम्बी चौकी में रात को गश्त करने निकले। इस दौरान वन विभाग के डिप्टी रेंजर भालसे द्वारा गाड़ी चलाई जा रही थी। इस दौरान उनकी गाड़ी गड्ढे में उतर गई और उनका पैर पिछले पहिए में आ गया, जिसके कारण पूरी तरह से पैर लहूलुहान हो गया। घायल अवस्था में साथ ही वन विभाग के कर्मचारियों ने उन्हें उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया, जहां घायल वनकर्मी का उपचार चल रहा है। रात्रि गश्त पे गए थे हम सब लोगों के साथ में, नाइट गश्त में, तो ऐसी कुछ बाइक जैसे हमको दूर से दिखाई दी, तो उसका पीछा करने में एक गड्ढे में गाड़ी आ गई, तो बाइक के पिछले चक्कर में मेरा पैर आ गया। शुक्रवार शाम खंडवा जिले की बोरगांव बुजुर्ग में अचानक तेज हवाओं के साथ ओलों की बरसात हुई। काफी देर तक बरसे ओले सड़कों पर सफेद बर्फ की चादर की तरह दिखने लगे।
शुक्रवार शाम को अचानक मौसम ने अपने तेवर बदले और फिर पहले तेज आंधी के साथ बारिश होने लगी। कुछ समय बारिश के बाद ओले गिरने लगे। पहले आकार में छोटे और कम मात्रा में ओलावृष्टि हुई, फिर अचानक कुछ समय बाद कंचे के आकार के ओले तेज गति से गिरना शुरू हो गए। लगभग 15 से 20 मिनट की ओलावृष्टि से इंदौर इच्छापुर हाईवे सहित गांव की सड़कें बर्फ से पट गईं। ओलावृष्टि के दौरान तेज हवा और बारिश से कई मकानों की छत से टीन उड़ गए और ओले अंदर गिरने लगे। मौसम शांत होने के बाद कई लोगों ने मकान के अंदर से ओले उठाकर बाहर फेंके तो कई अपने मकानों की छत से हटाते हुए नजर आए। ओलावृष्टि के दौरान गांव में कई दुकानों के अंदर तेज हवा से ओले घुस गए। लगभग 1 घंटे बिगड़े मौसम के थमने के बाद ग्रामीण घरों से बाहर निकले तो सड़कों पर ओलों का ढेर लगा था। जहां एक और बच्चों ने ओले देख खुशी जाहिर की तो वहीं दूसरी ओर किसानों के चेहरे पर चिंता की लकीरें दिखने लगीं। जिन किसानों के खेत में अभी फसलें खड़ी हैं और जिन किसानों ने कटवाकर एकत्रित कर रखी हैं, सभी चिंतित नजर आए। अचानक हुई ओलावृष्टि के बाद गांव की भीलवाड़ी, सुक्ता कॉलोनी और अन्य क्षेत्रों की मकानों की छत से टीन उड़ने की शिकायतें भी मिली हैं। इंडिया न्यूज़ 53 के लिए मनीष गुप्ता की रिपोर्ट। खंडवा जिले के ओंकारेश्वर स्थित नर्मदा नदी में शनिवार को स्वर्गीय नंद कुमार सिंह चौहान की अस्थियों को विसर्जित किया गया। इस कार्यक्रम में सीएम शिवराज सिंह ने शिरकत की। खंडवा जननायक थे नंदू भैया। नंदू भैया ने सबसे पहले इस निर्माण के और अपने क्षेत्र के लिए इतना कुछ किया। हमेशा अपने क्षेत्र के विकास की बात करते थे। पार्टी के लिए हमेशा समर्पित रहने वाले नंदू भैया हम सबको इतनी जल्दी छोड़कर चले गए, लेकिन उनके बताए गए मार्गदर्शन, उनकी पार्टी के प्रति जो समर्पण भाव है वो हमेशा युवाओं के लिए प्रेरणा रहेगा। ये बात मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने तीर्थ नगरी ओमकारेश्वर पहुंचकर आज तीर्थ नगरी ओमकारेश्वर में मां नर्मदा नदी में सांसद नंद कुमार सिंह चौहान की अस्थि कलश विसर्जित करने के दौरान कही। इस अवसर पर मध्य प्रदेश के कई मंत्री और विधायक और पूर्व मंत्री मौजूद रहे। शरीर क्षणभंगुर है, नासवान है। जो आया है उसे जाना है। अमर होकर कोई नहीं आया, सब जाते हैं। लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो धरती पर कुछ ऐसा कर जाते हैं कि ना तो जनता उन्हें भूलती, ना समाज उन्हें भूलता, ना प्रदेश भूलता, ना देश भूलता। वास्तव में जीवन उसी का है। जाना तो हमें भी है, आपको भी, सबको जाना है। लेकिन ऐसा जीवन जी के जाओ। बचपन में हमने सुना था कि मुट्ठी बांधे आया है, हाथ पसारे जाएगा। और ये भी कहा गया है कि जब आता है कोई बच्चा तो वो रोता हुआ आता है, लेकिन जाना तो उसका है कि जो जब जाए तो जमाना रोए कि आज कोई हस्ती चली गई है। जीता वास्तव में वो है जो औरों के लिए जीता है, देश के लिए जीता है, समाज के लिए जीता है और सबके लिए जिए अपने नंदू भैया। जियो और जीने दो। आत्मवत सर्वभूतेषु, सबको अपने जैसा मानो। ये सब उनका परिवार थे। केवल चौहान परिवार उनका परिवार नहीं है। आप में से बैठा हर साथी उन्हीं के परिवार का अंग है। हम ये अंतर आत्मा से महसूस करते हैं। जिला छिंदवाड़ा के परासिया विधायक सोहनलाल वाल्मीकि ने अपने विधानसभा क्षेत्र में विधायक निधि से बनी स्मार्ट क्लास का लोकार्पण किया। जिला छिंदवाड़ा के विधानसभा परासिया विधायक सोहनलाल वाल्मीकि ने स्मार्ट क्लास का लोकार्पण किया। परासिया विधानसभा क्षेत्र में शिक्षा के नए आयाम को स्थापित करने के लिए परासिया विधायक सोहनलाल वाल्मीकि द्वारा अपनी विधायक निधि से शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय कन्हर गांव में आज स्मार्ट क्लास का लोकार्पण किया। परासिया विधायक सोहनलाल वाल्मीकि द्वारा परासिया विधानसभा क्षेत्र में शिक्षा के लिए अनेकों कार्य लगातार किए जा रहे हैं ताकि भविष्य में इन सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को महानगरों की तर्ज पर शिक्षा प्राप्त हो सके। विद्यालय में विद्यार्थी पढ़कर जब देश के किसी भी कोने में पढ़ने के लिए जाएं तो उन्हें किसी भी प्रकार से शिक्षा के संबंध में कोई परेशानी न उठाना पड़े।
आज जिस प्रकार से दुनिया में शिक्षा के क्षेत्र में नई नई शिक्षा प्रणाली आ रही है, ऐसे में परासिया विधानसभा क्षेत्र के विद्यार्थी भी आगे रहें। इस सोच के साथ परासिया विधायक सोनलाल वाल्मीकि ने अपनी विधायक निधि से स्मार्ट क्लास के लिए राशि जारी की और कार्य पूरा होने पर लोकार्पण किया। इस दौरान परासिया जनपद अध्यक्ष रईस खान, उमरेड ब्लॉक अध्यक्ष प्रमोद सूर्यवंशी, क्षेत्रीय कांग्रेस अध्यक्ष प्रदीप राय, सरपंच अशोक पवार, पप्पू खान और शाला के शिक्षक शिक्षिकाएं मौजूद रहीं। इंडिया न्यूज़ 53 के लिए शेख उबैद की रिपोर्ट।